अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर इकरा इमरान और आप मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। वो क्या है? वो है फ़िज़िक्स। तो हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स क्या होती है, फ़िज़िक्स हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है और फ़िज़िक्स हमारी सराउंडिंग्स में किस तरह मौजूद है, जो कि चीज़ें हम कभी बॉदर ही नहीं करते। हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों में फ़िज़िक्स कहीं ना कहीं पिन्हा है। तो हम देखते हैं कि आखिर फिजिक्स होती क्या है। चैप्टर 1 हम स्टडी करेंगे, मगर सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिक्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल जनरली फिजिक्स इस तरह डिफाइन की जाती है: द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड द फिजिकल यूनिवर्स इन जनरल। फिजिकल वर्ल्ड से क्या मुराद है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आप फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकली महसूस कर सकते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। और जनरली फिजिकल वर्ल्ड में 3 किस्म की चीज़ें आती हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है एनर्जी। आप इस तरह से देख सकते हैं। एनर्जी की बहुत सारी किस्में होती हैं: हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और बहुत कुछ। इसके अलावा फिजिकल यूनिवर्स में एक और चीज़ आती है। वो क्या है? वो है मैटर। आपको पता है कि तमाम फिजिकल वर्ल्ड, तमाम जो चीज़ें आप देख सकते हैं, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनी होती हैं और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ जहाँ पे फिजिक्स इम्प्लीमेंट होती है वो क्या है कि हाउ दीज बोथ आर रिलेटेड, कि एनर्जी और मैटर आपस में किस तरह रिलेटेड है। इसको देखने के लिए हम बड़ी सिंपल सी मिसाल देंगे और ये मिसाल आपने आपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा देखी होगी। आपने अक्सर लोगों के घरों की छतों पे देखा होगा कि इस तरह का एक सोलर पैनल लगा होता है। बहुत बड़े बड़े मॉल्स में, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इस तरह प्रोड्यूस की जाती है। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली आपके पास मैटर और एनर्जी मिलके इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती हैं। एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? सोलर एनर्जी के थ्रू। और ये जो मेटल प्लेट्स हैं ये आपके पास सिलिकॉन वेफर से बनी होती हैं और वो इन दोनों को मिला के आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है कि किस तरह एनर्जी और मैटर आपस में रिलेटेड हैं और हमारे पास किस तरह फिजिकल प्रोसेसेस अकर करते हैं थ्रू इन रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। ये तो हो गई भाई फिजिक्स की डेफिनेशन। मगर फिजिकल मॉडलिंग हम करते किस तरह? फिजिकल मॉडलिंग से क्या मुराद है? फिजिकल मॉडलिंग ये है कि सपोज जैसे मैंने आपको एक प्रोसेस दिखाया किस तरह इलेक्ट्रिसिटी बनती है सोलर सेल से। सन की हीट एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस तरह बहुत से प्रोसेसेस हैं। सबसे आसान मिसाल आप ये ले लें कि आपके पास एक बॉल है जिसको आपने ऊपर थ्रो किया है। आपको पता है कि ये बॉल अंडर सम फोर्स ऊपर गया है और फिर दोबारा से नीचे आ जाएगा। और हमें पता है कि ये तमाम जो प्रोसेस हुआ है इसकी गवर्निंग फोर्स आपके पीछे ग्रेविटी है। मगर इस पूरे प्रोसेस को हम मॉडल किस तरह करें? फिजिक्स में मॉडलिंग का एक ही टेक्निक है। वो क्या है? वो ये है कि आप उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करते हैं। ये थी थ्योरी कि किस तरह एक बॉल ऊपर गया और फिर बॉल नीचे आया। मगर इस पूरे प्रोसेस को किसी एक इक्वेशन में जब आप लिख देंगे तो उसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। और वो इक्वेशन इस पूरे प्रोसेस के बारे में हर चीज़ बता रही होगी जिसकी आपको ज़रूरत है। चाहे वो उसका फ्लाइट टाइम है कि कितनी देर बॉल ऊपर रहा है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो तमाम चीज़ें आपको एक मैथमेटिकल मॉडल बता देगा। तो हमने ये देखा कि फिज़िक्स सिर्फ एक फिनोमिना को देखने का नाम नहीं है। आपने एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया है, थ्योरेटिकली ऑब्जर्व किया है, तो आप उस थ्योरी को एक मैथमेटिकल मॉडल में तब्दील करेंगे और वो मैथमेटिकल मॉडल आपको प्रेडिक्शंस देगा कि उस मॉडल का फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर इन अ सेंस कि अगर मैंने इस बॉल को एक इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है तो ये कितने टाइम बाद नीचे आएगी, ये कितना हाइट कवर करेगी। इन तमाम सवालों के जवाब एक मैथमेटिकल मॉडल देगा। और मैथमेटिकल मॉडल से मुराद मेरा क्या मतलब है? इक्वेशंस। और इस केस में आपको पता है कि द इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, ये तो हो गया, हमने देख लिया है कि अच्छा फिजिक्स असल में होती क्या है। इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए फिनोमिना। ओके,
फिज़िक्स हमें दिखती कहाँ है? शुरू से हमने यही देखा कि भाई फिज़िक्स जो है वो हमारी डेली लाइफ में नज़र आती है, हमें किस तरह नज़र आती है, कहाँ नज़र आती है। सबसे पहली बात, आप चल रहे हैं, आप फिज़िक्स के थ्रू चल रहे हैं। आप तभी चल सकते हैं क्योंकि आपके पाँव और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन है। एक फ्रिक्शन एक फोर्स है, और इस फोर्स को डिस्क्राइब हम फिज़िक्स के थ्रू ही कर सकते हैं। तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप चल ही नहीं सकते। तो आपने देखा कितना एक ट्रिवियल सा प्रोसेस फिजिक्स के लॉज को गवर्न करता है। सिमिलरली द मोशन ऑफ अ कार, इसके अंदर बहुत सारे फिजिक्स के फिनोमेना यूज़ हो रहे हैं। हम आगे चल के देखेंगे मज़ीद डिटेल में कि किस तरह इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। आप बता सकते हैं कि कार की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये टर्न किस तरह करती है, ये एक्सेलरेट किस तरह करती है, ये ब्रेक किस तरह लगाती है, तमाम रूल्स फिजिक्स गवर्न करती है। ये तो हो गया बेसिक मोशन से। इसके अलावा साउंड वेव्स, पूरी एक वेव की थ्योरी है, उन तमाम चीज़ों को भी फिज़िक्स ही गवर्न करती है। हाई लोज ऑफ अ वेव, हाउ वेव्स इंटरफेयर विद ईच अदर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये तमाम चीज़ें फिज़िक्स को ओबे करती हैं। और सबसे खूबसूरत बात, अगर कभी आप रात में देखें आसमान की तरफ तो बहुत से सितारे आपको नज़र आएंगे और वो तमाम भी फिज़िक्स को ही ओबे करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात कि अर्थ जो जिस सेलेस्टियल बॉडी का हिस्सा है एक पूरे सोलर सिस्टम का, उसके रूल्स को भी फिज़िक्स बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब करती है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्लैनेट्स एक दूसरे के गिर्द मूव कर रहे हैं, सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं, तो ये तमाम लॉज फिज़िक्स को ही ओबे करते हैं। तो आपने देखा कि फ़िज़िक्स एक फंडामेंटल साइंस है, ठीक है, और उस साइंस के कुछ लॉज हैं जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ फिज़िक्स, और उन लॉज ऑफ फिज़िक्स को ऑल यूनिवर्स ओबे करती है। हमने पहले देखा कि हमारे चलने से एक गाड़ी के मूव करने तक, साउंड वेव्स के और अर्थ के सन के गिर्द रिवॉल्व करने तक, हर चीज़ फिज़िक्स के लॉज को ओबे करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं ये किस कदर फंडामेंटल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल साइंसेज स्टेम फ्रॉम फिज़िक्स। आप किसी भी चीज़ की मिसाल ले लें, उसकी का रूट प्रोडक्ट फिज़िक्स ही होगी, उसका रूट कॉज फिज़िक्स ही होगी। तो हम देख सकते हैं कि जितनी तमाम साइंसेज हम पढ़ते हैं वो बेसिकली ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं या फिज़िक्स से किसी तरह डिराइव की हुई हैं। जैसे कि सबसे आसान देखें तो केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री फिज़िक्स की अप्लाइड ब्रांच है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इट्स अप्लाइड फिज़िक्स। यानी कि जब हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स को मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे अप्लाई करते हैं और उनके चेन रिएक्शंस या बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शंस देखते हैं तो वो केमिस्ट्री बन जाती है। एंड सिमिलरली इफ़ वी एक्सटेंड अ लिटिल स्टेप फर्दर, तो जो बायोलॉजी है वो भी आपके पास वो अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो हमने देखा किस तरह ये तमाम साइंसेस, मेजर साइंसेस फिज़िक्स से स्टेम होती हैं। तो रूट जो है पीछे वो फिज़िक्स है, लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं। तो ये सिर्फ जो हम देखते हैं ये सिर्फ पेपर की बातें नहीं है, पेपर पर लिखने की बातें नहीं है, इन सब की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम आपके सामने देखते हैं। जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं ये भी फिज़िक्स का ही एक असूल है, फिज़िक्स के थ्रू ही आप मुझे देख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फिज़िक्स में रिसर्च की वजह से ही आती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, एक LED, इसी तरह बहुत अच्छी एग्जांपल्स और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखें तो लेज़र्स, इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स, ये तमाम फिज़िक्स की एडवांसमेंट्स हैं। और जिस तरह साइंस में रिसर्च होती है उसके साथ साथ कुछ अरसे बाद वो रिसर्च टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन जाती है और हम देखते हैं कि किस तरह तरक्की आती जाती है। तो आपने देखा इस लेक्चर में कि फ़िज़िक्स किस तरह हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है और इट्स इनएविटेबल टू एस्केप फ्रॉम द लॉज ऑफ फिज़िक्स। तो फ़िज़िक्स बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह हम आगे फ़िज़िक्स की मज़ीद टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फ़िज़िक्स के बारे में कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी कि वाई फ़िज़िक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारी ज़िंदगी में फ़िज़िक्स कहाँ कहाँ नज़र आती है और उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या उसके टेक्नोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सो आई विश यू अ गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द कोर्स एंड अ गुड डे।